कहानी की शुरुआत में हमें जंगल का एक सीन दिखाया जाता है, जहां एक ग्रुप कैंपिंग के लिए आया हुआ था। चलते चलते वे एक पुराने और टूटे हुए फायर टावर के पास से गुजरते हैं। इस टावर की एक टूटी हुई लकड़ी पर एक खूबसूरत लॉकेट लटक रहा था। ग्रुप का एक सदस्य इसे उठाकर रख लेता है, ये जाने बिना कि इस लॉकेट की वजह से उनकी जिंदगी में खतरनाक घटनाएं आने वाली है। जैसे ही वे लोग आगे बढ़ते हैं, जंगल की जमीन अचानक हिलने लगती है। जमीन को चीरते हुए एक भयानक और डरावना दिखने वाला मॉन्स्टर, जो इंसान जैसा लगता था, बाहर आ जाता है। ये मॉन्स्टर दरअसल उस लॉकेट से बंधा हुआ था और वर्षों से जमीन के नीचे सो रहा था। लॉकेट उससे दूर जाने के कारण वो गुस्से में था और इसे ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ता है। जंगल में चलते हुए वो एक ट्रैप में फंसे जानवर की सड़ी हुई लाश देखता है। पास में लगे कैमरे को देखकर वो समझ जाता है कि आसपास कोई इंसान रहता है। तभी उसे कार के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, जो पास के घरों से आ रही थी। वहाँ दो आदमी बहस कर रहे थे, एक फॉरेस्ट ऑफिसर और दूसरा जंगल में रहने वाला शख्स। फॉरेस्ट ऑफिसर दूसरे आदमी पर ट्रैप लगाने के लिए गुस्सा कर रहा था और कह रहा था कि अगर किसी टूरिस्ट को नुकसान हुआ तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इस बीच वह मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ता रहता है। फॉरेस्ट ऑफिसर अपनी बहस खत्म कर वहाँ से चला जाता है और दूसरा आदमी अपने घर से गन लेकर बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, वह मॉन्स्टर उसके घर में घुस जाता है। घर के अंदर उसकी नजर एक लॉकेट पर पड़ती है। उसे आईने में एक परछाई भी दिखती है, जो उसे उसके पिता की याद दिलाती है। वह याद करता है जब उसके पिता ने उसे उसकी माँ का लॉकेट दिया था और कहा था, इसे कभी अपने से दूर मत करना। तभी घर का मालिक वापस आ जाता है और उस मॉन्स्टर को देखकर डर के मारे सन्न रह जाता है। डर की वजह से वो कुछ कर नहीं पाता और मॉन्स्टर उसकी गन छीन लेता है। जान बचाने के लिए वह आदमी जंगल की तरफ भागता है, लेकिन बदकिस्मती वो अपने ही लगाए ट्रैप में फंस जाता है। मॉन्स्टर आसानी से उसे पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। इसके बाद मॉन्स्टर घर लौटता है और जब वो खून से सने हाथों से लॉकेट उठाता है, तो उसे एहसास होता है कि वह उसका लॉकेट नहीं है। उसे ये जानकर पछतावा होता है कि उसने एक मासूम को बेवजह मार डाला। वह अपने असली लॉकेट की तलाश में दोबारा जंगल में निकल पड़ता है। जंगल के बाहर वह ग्रुप दिखाई देता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वे बेफिक्र होकर मस्ती कर रहे होते हैं, इस बात से अनजान कि कोई खतरनाक मॉन्स्टर उन पर नजर रख रहा है। मॉन्स्टर झाड़ियों में छिपकर उन्हें देखता है। इसी दौरान ग्रुप का एक सदस्य अपने दोस्तों को उस मॉन्स्टर के बारे में बताने लगता है। दरअसल इस मॉन्स्टर का नाम जॉन था। उसके बारे में लोकल लोग कहानियाँ जानते थे, लेकिन कोई खुलकर बात करने की हिम्मत नहीं करता था। जॉन 70 साल पहले पैदा हुआ था, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह बड़ा तो हो गया, लेकिन उसका दिमाग 5 साल के बच्चे जैसा ही रहा। जॉन के पिता को लोग पसंद नहीं करते थे और उनका गुस्सा वे जॉन पर निकालते थे। जॉन को टॉय कार से खेलने का शौक था। एक दिन खेलते वक्त एक आदमी उसका खिलौना कुचल देता है और गिरकर अपना पैर तोड़ लेता है। इस घटना का सारा दोष जॉन पर डाल दिया जाता है। गांव के लोग उससे बदला लेने की साजिश रचते हैं। एक दिन उन्होंने जॉन से कहा कि फायर टावर पर टॉय कार्स का बैग रखा है। जॉन उनकी बातों में आकर रात को वहां चला गया, लेकिन वहां कोई बैग नहीं था, बल्कि एक आदमी फायर फाइटर का मास्क पहनकर उसे डराने खड़ा था। जॉन डर जाता है। वो गलती से फायर टावर से नीचे गिर गया। उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और मौके पे ही उसकी मौत हो गई। उसे मरा देखकर सभी लोग, जिन्होंने जॉन को तंग करने का ये प्लान बनाया था, वो सबके सब खबर आ गए कि अब ये मर गया है। अब ये लोग क्या करें? ये लोग जेल भी जा सकते हैं। तब अपने आप को बचाने के लिए ये लोग को ही फायर फाइटर का मास्क पहना देते हैं और गांव में ऐसी खबर फैला देते हैं कि जॉन तो शायद खुद ही फायर टावर के अंदर खेल रहा होगा और खेलते खेलते गिर गया और उसकी मौत हो गई। इसमें किसी का कसूर नहीं। गांव के सभी लोगों ने तो उनकी इस कहानी पे यकीन कर लिया, लेकिन जॉन के डैड को पता था कि जरूर कुछ गड़बड़ी है, जो लड़के ये कहानी पूरे गांव में फैला रहे हैं। जरूर जॉन की मौत के पीछे उन्हीं का हाथ है। जॉन के डैड जब अपने बेटे की मौत की सच्चाई उन लोगों से पूछने के लिए गए,
तो वहाँ उनके दरमियान में बहुत बुरी लड़ाई हो गई। उस पूरे ग्रुप ने मिलकर जॉन के डैड को इतना मारा कि उनकी भी मौत हो गई। ये सारा मामला जब पुलिस के पास गया तो पुलिस ने भी इस मामले के ऊपर मट्टी डाल दी और आहिस्ता आहिस्ता गांव वाले भी इस मामले को भूल गए। लेकिन जॉन नहीं भूला। अपने डैड की मौत के ठीक एक हफ्ते बाद जॉन पहली मर्तबा जिंदा हुआ और जमीन से निकलकर उसने इस गांव के हर उस आदमी को पकड़कर मार डाला जो उसके और उसके डैड के साथ बुरा करता था। जॉन की पिलाई हुई इस तबाही को रोकना मुश्किल था। ऐसे में किसी को जॉन की दुखती रग पता चली, जो कि था उसकी माँ का लॉकेट, जो उसे देकर जॉन को दोबारा जमीन के नीचे सुला दिया गया। लेकिन फिर काफी सालों बाद उस लॉकेट के दूर होने पे जॉन दोबारा जिंदा हुआ और उसने तब भी बहुत तबाही मचाई। फिर दोबारा किसी ने वो लॉकेट ढूंढकर जॉन को दोबारा सुला दिया और अब एक और तीसरी मर्तबा उस लॉकेट को जॉन से दूर कर दिया गया था, जिस लॉकेट को ढूंढने के लिए जॉन अब खुद आगे बढ़ा था। अब क्योंकि जॉन अनडेड है, इसीलिए उसे मारा तो जा नहीं सकता, लेकिन हाँ, उससे छुटकारा पाने का सिर्फ यही रास्ता है कि उसे लॉकेट देकर सुला दिया जाए। जॉन की कहानी खत्म होने के बाद ये पूरा ग्रुप मिलकर सेल्फी लेता है। सेल्फी लेने के बाद ये सभी लोग अपने अपने कैबिन में चले गए। जॉन अभी तक इनके ऊपर नजर रखे हुए था। काफी टाइम बाद एरन अपने कैबिन से बाहर निकला और तब एकदम से जॉन ने उसके ऊपर हमला कर दिया। एक लकड़ी उठाते हुए जॉन ने उसके मुंह में फंसाई और इतनी जोर से खींची कि एरन का ऊपर वाला आधा सर उसकी बॉडी से ही अलग हो गया। एक हाथ में एरन का सर पकड़ते हुए और दूसरे हाथ की उंगली में एरन की बॉडी फंसाते हुए जॉन वहाँ से आगे बढ़ गया और चलते हुए रेंजर स्टेशन तक पहुँचा। हाँ, रेंजर स्टेशन पे उसने बॉडी को नीचे गिरा दिया। एरन की सही से उसने यहाँ एक कैमरा तोड़ा और वहाँ से कुछ चीजें उठाई, जिन चीजों में था फायर फाइटर मास्क, फायर फाइटर का यूनिफॉर्म और एक कुल्हाड़ी, जिसे पहनकर वो वहाँ से निकल गया। दोबारा जब वो जंगल में आया तो अब सुबह हो चुकी थी। जंगल में आकर वो देखता है कि एरन के ग्रुप की 2 लड़कियां नदी के पास थी, जिनमें से एक नदी में नहाने के लिए कूद जाती है, जबकि दूसरी लड़की यहाँ से योगा करने के लिए चली जाती है। जॉन ने यहाँ पानी के अंदर जंप किया और पानी में नहाने वाली लड़की को पानी के अंदर खींचकर ही मार डाला। इसके बाद वो नदी के दूसरे किनारे से निकलकर दूसरी लड़की के पास पहुँचा, जो इस टाइम योगा कर रही थी। जॉन के हाथ में एक हुक था, जिस हुक को वो इस लड़की की कमर में फंसाकर उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर खींच देता है। जाहिर सी बात है, वो लड़की मर चुकी थी। इतने बुरे हमले के बाद कोई जिंदा नहीं बच सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों जॉन को तसल्ली नहीं हुई थी। ऐसा करने के बावजूद भी वो इस लड़की के सरकों से बांधते हुए उसके कमर के सुराख से बाहर निकाल देता है। यानी उसने बॉडी का हुलिया ही बिगाड़ दिया। उसकी बॉडी एक राउंड बॉल की तरह बन चुकी थी, जिसे वो क्लिफ से नीचे फेंककर आगे बढ़ जाता है। दूर वो देखता है कि 2 लड़के आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि उनके ग्रुप के काफी सारे साथी अब हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। इनमें से एक लड़का रेंजर स्टेशन पे जाकर इस सारी चीज की कंप्लेन करने का आइडिया देता है, लेकिन दूसरी लड़की को ये आइडिया फिजूल लगा। उनकी इसी लड़ाई के दौरान उनके हाथ में मौजूद गाड़ी की चाबी वहाँ से दूर जंगल में झाड़ियों में गिर जाती है, ठीक जॉन के पैरों के आगे, जिसके कीरिंग में एक टॉय कार थी, जो जॉन को बहुत ही ज्यादा पसंद थी और इसे उठाकर जॉन इससे खेलने लग जाता है। उनमें से एक लड़का कहता है कि ये काम सारा जॉन का तो नहीं। अपना नाम सुनकर जॉन के सर पे दोबारा खून सवार हो जाता है और वो इन दोनों लड़कों के सामने आ जाता है। जॉन दूर से ही अपनी कुल्हाड़ी को इन दोनों लड़कों की तरफ फेंकता है, जो कुल्हाड़ी एक लड़की के टांग में लग जाती है। ये लोग जॉन को देख चुके थे। जल्दी से दूसरा लड़का अपने साथी को बचाने के लिए कुल्हाड़ी उसकी टांग से निकालता है और उसे बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन जॉन अब उनके बहुत करीब आ चुका था। उसे अपनी जान के लिए वह लड़का अपनी गन से जॉन के ऊपर हमला कर देता है, जिसे जॉन फिलहाल के लिए तो नीचे गिर गया पर मरा नहीं, क्योंकि वो अनडेड है। होश में आते ही उसने अपने पास पड़ी हुई कुल्हाड़ी दोबारा उठाई और इन दोनों लड़कों की तरफ फेंकी। जो कुल्हाड़ी एक लड़के के सर पे लगने की वजह से उसकी वही मौत हो गई और दूसरी लड़की के ऊपर एक बहुत बड़े पत्थर से हमला करके
उसके फेस को क्रश करके जॉन ने उसे भी मार डाला। इन दोनों को मारने के बाद जॉन ने इन दोनों की पॉकेट चेक की, लेकिन दोनों के पास उसका लॉकेट नहीं था। अब वो बैठा यही सोच रहा था कि आखिर वो अपना लॉकेट ढूंढे कहाँ। तभी वो देखता है कि दूर से इनके ग्रुप के 2 साथी आ रहे हैं, जिसमें से एक लड़के के गले में वही लॉकेट है जिसकी उसे तलाश है। जॉन कुल्हाड़ी उठाते हुए इरादा करता है कि वो उस लड़की की गर्दन काटकर अपना लॉकेट वापस ले लेगा, इससे पहले कि वो इस लड़की के ऊपर अपनी कुल्हाड़ी से हमला कर देता। पीछे उसके साथी जॉन को देख चुके थे। वो जल्दी से उस लड़के को वहाँ से दूर हटाती है और तेजी से ये दोनों अपना बाइक स्टार्ट करते हुए यहाँ जंगल से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। जॉन भी पहले की तरह आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए इनका पीछा करने लग जाता है। ये दोनों रेंजर स्टेशन पे पहुँचते हैं और वहाँ जाकर जॉन के बारे में कंप्लेन करते हैं। रेंजर्स जो इसी इलाके के थे, उन्हें तो जॉन की कहानी पहले से ही मालूम थी। इस रेंजर को इस लड़के के गले में जॉन की माँ का लॉकेट नजर आ जाता है और ये देखकर वो इस लड़की के ऊपर गुस्सा हो जाता है कि क्या जरूरत थी तुम्हें वहाँ से वो लॉकेट उठाने की, कि ऐसी अनजान जगह से चीजें नहीं उठाया करते। तुमने वो लॉकेट उठा लिया है, इसका मतलब जॉन जिंदा हो गया। इससे पहले भी एक मर्तबा मैंने जॉन को ये लॉकेट देखकर चलाया था और उससे पहले मेरे डैड ने, और अब लगता है कि दोबारा मुझे ये काम करना पड़ेगा। यहाँ ये लड़की आर्डर देती है कि हम जॉन को उसका लॉकेट वापस कर देते हैं, जिस पर रेंजर टोन्स करते हुए से कहता है, तुम्हारा दोस्त है ना वो जो लॉकेट लेकर तुम्हें छोड़ देगा। चलते चलते रात भी हो चुकी थी और जॉन भी इस रेंजर स्टेशन तक पहुँच चुका था। जैसे ही रेंजर की नजर जॉन के ऊपर पड़ती है, वो उसे शूट करके फिलहाल के लिए वहाँ से ला देता है, जिसके बाद इनका प्लान था कि वो उसे काबू करके वापस उसकी ग्रेव तक ले जाएंगे। लेकिन इनका ये प्लान ही रह जाता है, क्योंकि अगले ही सेकंड जॉन होश में आकर इन लोगों को ही ओवर पावर कर चुका था। वो इन्हीं के ऊपर हमला कर चुका था। रेंजर की जेब से बंदूक निकालते हुए वो यहाँ रेंजर के ऊपर ही हमला कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए यहाँ मौजूद वो लड़का और लड़की यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन इस टाइम उनके पीछे जॉन नहीं भागता। उसे पहले रेंजर से अपना हिसाब किताब पूरा करना था। वो अपने हुक को रेंजर की स्पाइन में डालते हुए सबसे पहले उसकी स्पाइन बाहर निकाल देता है और फिर उसे उठा कर ले जाता है। उसके रूम में एक मशीन के सामने उसने पहले रेंजर का हाथ काटा, जिस हाथ से उसने पहले जॉन को सुलाया था, और उसके बाद उसका सर काट के उसे पूरी तरह मार डाला। रेंजर को मारने के बाद अब उसने पीछा करना शुरू किया था अपने असल टारगेट का। वो जैसे ही जंगल में पहुंचा तो हमें पता चला कि इन दोनों ने जॉन को फंसाने के लिए कोई प्लान पहले से ही बनाया हुआ था। जॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ट्रैप के तौर पे वो लड़का जॉन के सामने आ जाता है, लेकिन इनके कुछ भी करने से पहले जॉन उसके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। ऐसे ही वो लड़का नीचे गिर जाता है और जॉन को मौका मिल जाता है उसे बुरी तरह मारने का। जॉन अपने हर विक्टिम को ही ऐसे आराम से मारता था। वो अब बार बार इस लड़के के ऊपर अपनी कुल्हाड़ी चला रहा था, जैसे वो उसके हजारों टुकड़े कर देगा। ये देखकर वो लड़की बुरी तरह डर गई। उसके हाथ में जॉन का लॉकेट था जो उसने यहाँ एक कैन पे रखा और वो यहाँ से भाग गई। वो बहुत तेजी से भाग रही थी, जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाह रही थी, लेकिन ना जाने क्यों ये जगह उसके लिए भूल भुलैया बन गई थी। वो जितनी भी मर्तबा भागती थी, जहाँ भी जाती थी, तो बार बार उसके सामने जॉन ही आता था, जो कुल्हाड़ी से उसके दोस्त को मारता जा रहा था। बहुत सोचने के बाद, बहुत हिम्मत करने के बाद इस लड़की ने अपने माइंड के ऊपर काबू पाया और एक नया रास्ता ढूंढते हुए वो वहाँ पे भाग गई और फाइनली ऐसे वो एक सड़क तक पहुँच गई। इस लड़की की किस्मत अच्छी थी कि जल्द ही यहाँ से एक लड़की गुजरती है जो उसे लिफ्ट दे देती है। इस लड़की को घबराकर वो उसे पूछती है क्या हुआ, जिस पर वो जवाब देती है कुछ नहीं, बस एक बहुत ही खौफनाक जानवर देख लिया मैंने। तभी ड्राइवर लड़की से कहती है हाँ मैं समझ सकती हूँ, जंगल में लोग ऐसे खौफजदा हो जाते हैं। एक मर्तबा मेरे भी भाई ने एक बहुत ही खौफनाक भालू देख लिया था, जिस भालू ने उसके ऊपर हमला भी किया, लेकिन किस्मत से उसकी जान बच गई। उसके बाद उसे ऐसा लग रहा था कि उसके भाई का भी जॉन से ही सामना हुआ होगा। खैर वो देखती है कि अब उसके साथ बैठी हुई लड़की बेहोश हो रही है। ड्राइवर की नजर जब उसके पाँव पर पड़ती है
तो उसके पाँव में से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, जिसकी बैंडेज करने के लिए ये ड्राइवर की लड़की अपनी कार रोक देती है। उसके साथ बैठी हुई लड़की उसे बार बार यही कहती रही, प्लीज गाड़ी मत रोको, को चलाती रहो, इस जंगल को पार कर लो। लेकिन उस ड्राइवर ने एक नहीं सुनी। ड्राइवर इस लड़की की पट्टी करने लग गई, जबकि ये लड़की घबराते हुए जंगल की तरफ ऐसे देख रही थी कि जैसे अभी जॉन आएगा और इन दोनों को मार देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जंगल में हमें जॉन को दिखाया जाता है, जिसे अपना लॉकेट मिल चुका है और वो ये लॉकेट लेने के बाद यहाँ से कहीं चला जाता है, जिसे दिखाते हुए ये कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।